बड़ी हार के बाद एक बहुत सारी कंसर्न दोबारा से टीम के साथ जुड़ी हुई है, जो कि लगातार टीम के साथ बनी रहती है, वो है बैटिंग परफॉर्मेंस की। सबसे बड़ी बात कुछ, और यहाँ पर सवाल के घेरे में अगर कोई है तो वो जो टॉप 4 बैट्समैन हैं ऊपर के, वो कहीं ना कहीं इस घेरे में ज़रूर आते हैं। यहाँ पर कल जो हमने एनालाइज किया था उसमें भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर हमने करने की कोशिश की थी, और आज 2 मैचेस के बाद, आज जब एक ऑफ डे है, तो यहाँ पर बैटिंग और पूरी एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर है। बैटिंग, बॉलिंग और कैप्टनसी परफॉर्मेंस एनालिसिस आपके सामने लेकर हाजिर है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाली हैं। सबसे पहले बात करें, ये कंसर्न टीम के साथ लगातार आता हुआ जा रहा है। इस चीज़ के लिए अगर आप प्लेयर्स ज़्यादा किसी और को दोष देंगे तो बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि प्लेयर्स वो नहीं है कि अभी अभी बैटिंग करने के लिए आए हो या फिर उन्हें खेलना ही नहीं आता हो। डोमेस्टिक उन्होंने अपने वक्त में काफ़ी खेला होगा, और जब वो सीनियर टीम में आए तो वहाँ भी लगातार वो टीम के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर एक बैट्समैन खुद ही ये समझ नहीं पा रहा कि मुझे किस तरीके के अप्रोच के साथ बैटिंग करनी है, देखिए मैं यहाँ पर 3 चीज़ों में डिवाइड करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो बैटिंग लाइनअप है नेपाल की, जो लगातार चलती आ रही है, या फिर हम देख रहे हैं जो जैसे गोडाउन से हम कहते हैं, जो बैठे हुए हैं बेंच स्ट्रेंथ, वो भी जब टीम में आते हैं, या फिर जो ऑलरेडी खेल रहे हैं वो भी जब टीम में आते हैं, इनमें से मेजॉरिटी, अगर आप ऐसे मान के चले 10 हैं तो 10 में से 8 या शायद 9 को यकीन मानिए यही नहीं पता है कि हमें 130, 160 और 190 के टारगेट में क्या अप्रोच रखना चाहिए। बिल्कुल सर, वो 130 के टारगेट को पे अप्रोच 190 का अपनाते हैं, 160 के टारगेट पे अप्रोच 190 का अपनाते हैं, 190 के टारगेट का अप्रोच 130 पे अपनाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टीम के साथ बनी हुई है, और ये प्रॉब्लम इसके एग्जांपल्स के तौर पर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अगर पहले मैच की बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि आप जब 70-80 रन की इनिंग खेलने में नाकामयाब हैं, जब आप 60, 70, 80 रन की इनिंग में बात करो, ओपनिंग आ रहे हैं, 1 डाउन आ रहे हैं, 2 डाउन आ रहे हैं, जब आप 60-70 की इनिंग खेलने में नाकामयाब हैं, तो फिर आप 25, 30, 35 बॉलों तक गेम को लेकर ही क्यों जाते हैं, जब आपको पता है कि मुझे 25-30 बॉल बाद आउट ही हो जाना है, तो इतनी बॉल खेलने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल्स आपके सामने। नहीं बिल्कुल, देखिए पहले मैच में आसिफ शेख 27 बॉलों में 19 रन किया। उसके बाद पहले स्कोर कार्ड आपको बता देता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे। ज्ञानेंद्र मल्ला 30 बॉलों में 23 रन उन्होंने किए। रोहित पटेल ने 14 बॉलों में 13 रन किए। ये तीनों ने अपना जो स्ट्राइक रेट है वो एकदम लो रखा, और शायद कोशिश की कि चलिए हम एक पार्टनरशिप बिल्डअप करते हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप जनाब इतनी तो तेज होनी चाहिए कि आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ फायदा भी तो हो। इतना स्लो नहीं होना चाहिए कि 10 ओवर में 50 रन हो रहे हैं या 60 रन हो रहे हैं। रना बॉल गेम भी नहीं चल रहा है, आपका रना बॉल भी नहीं चल रहा, ये मुसीबत है। बिल्कुल ये दिक्कत, और इससे प्रेशर बनता है नीचे वाले बैट्समैन पर, और इतना ज्यादा, जैसा अभी आपने कहा कि 70-80 के आपकी आदत नहीं है। अगर आपने वो करके दिखाया है रेगुलर इंटरवल पे, आपके अंदर इतना दम है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतनी बड़ी इनिंग खेल सकता हूँ, तब आप रोक कर दिखाइए कि हाँ, कुछ साबित कर दिखाइए कि हाँ मेरे अंदर कुछ दम है या नहीं, या फिर सिर्फ 25-26 बॉल खेलकर मैं टीम को मुसीबत में छोड़ के चले जाऊंगा, जो हमें पहले मैच में देखने को मिला था। बिल्कुल। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे, आसिफ शेख का पहले मैच में 70 का, ज्ञानेंद्र मल्ला का 70 का, तो अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, आपने तो ये भी करके नहीं दिखाया कि आप रेगुलर इंटरवल्स पे 60-70 मारते हो T20 आईज में, वो भी हमें देखने को नहीं मिलता। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैं बॉल लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। अब पहले मैच में देखिए आसिफ ने लगभग 5 ओवर बैटिंग करी है, और रन सिर्फ वो जोड़ पाए 24-25, 19 रन जोड़ पाए। और देखिए T20 आई में आप 5 ओवर में एज अ ओपनर सिर्फ 19 रन जोड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर है। कंसिस्टेंसी लेकर आनी होगी परफॉर्मेंस में। ज्ञानेंद्र मल्ला को आप देखिए, उनका भी वही 60-70 का 5 ओवर में 23 रन वो निकाल पाए। उसको बाउंड्रीज कितनी है, सिंगल्स डबल्स कितने हैं, ये तो देखने वाली बात अलग ही हो जाती है। उसके बाद रोहित पटेल की बात करें तो रोहित पटेल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर उनका एक अलग ही इशू चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपसे जो चीज हो नहीं रही है, उसके लिए या तो आप जबरदस्त प्रैक्टिस करें, और जब आप प्रैक्टिस करें तो उससे कम से कम इंटरनेशनल लेवल पर, मेन लेवल पर उस चीज का इस्तेमाल तब तक के लिए कम से कम ना करें जब तक आपकी टीम एक सेफ जोन में ना हो। यानी उनके आउट होने के तरीके से बहुत डिसअपॉइंटमेंट होने लगी है। जैसे कि डेल ने पहले भी डेल मानता था, और अब भी ये मानता है कि आपको हर फॉर्मेट में बेहतरीन प्लेयर होने के लिए, एस प्लेयर होने के लिए इतना आसान नहीं है कि आपने एक इनिंग खेली तो लोग ये कहने लगे कि दोनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपके एक फॉर्मेट की वजह से दूसरे गेम में अगर इफेक्ट पड़ने लगेगा, वो उसका एक एग्जांपल रोहित पटेल का जरूर नजर आता है। उनकी शॉर्ट सिलेक्शन से इतना सफल करके खेलने की कोशिश करते हैं कि मेजोरिटी ऑफ टाइम्स आजकल वो ऐसे आउट हो रहे हैं। और अपील भी होती है, डॉट बॉल्स भी उनकी निकलती है सफल करने पर,
और 10 में से 6 या 5 बॉलें उनकी या तो बैट पे लगती हैं या फिर वो आउट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़, अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्मिथ ऐसे प्लेयर हैं, बिल्कुल आपने स्मिथ को सब ने देखा है, सब जानते हैं कैसे बैट्समैन है वो, सफल में रेयरली आउट होते हैं। बिल्कुल होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते, वो भी एकदम मतलब 100 में से 100 है, बिल्कुल नहीं, लेकिन 100 में से 95 है, इतना जरूर है। ब्रॉड कह भी चुके हैं कि मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि इसमें जिस तरीके से बैटिंग करते हैं उनको बॉलिंग कराना, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग काम है जिस तरीके से वो सफल करते हैं। आप बताइए, इतने बड़े बॉलर को उन्होंने परेशान करके रख दिया है, तो आप सोच के देखिए कि किस तरीके की प्रैक्टिस, किस तरीके की मेहनत उन्होंने इसमें की होगी। ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटा बस इधर उधर किया, बल्ला इधर उधर घुमाया, बस हो गया प्रैक्टिस, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और ये नहीं कि आप नेट पे खेल रहे हैं, आपने नेट पे 2-4 सफल अच्छे कर लिए तो आपको लगने लगा कि नहीं मुझे सफल बहुत अच्छा करना आ गया है। ये कहीं ना कहीं दिक्कत टीम के साथ है। आप चंद्रपॉल को देखिए, जो शिवनारायण चंद्रपॉल वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे, उनका स्टांस आप देखिए, उनका स्टांस ही रहता था लेग साइड की तरफ। कहाँ देखते थे वो, लेकिन वो वी में खेलने में कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो एक्सपर्ट थे कि वो भी वी में शॉट्स खेल पाते थे। वरना उनको भी तो बैट्समैनों को कितनी दिक्कत होती होगी, लेकिन उनको भी देखिए उधर क्या प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या लगता है सिर्फ नेट पे जाते हैं और प्रैक्टिस हो जाता है? बहुत ज्यादा अव्वल लेवल की प्रैक्टिस और डिटरमिनेशन चाहिए इस तरह के शॉट सफल करके आपको खेलने के लिए। आप ऐसे नहीं कि आप कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, लेकिन आपको उसके लिए बेहतरीन टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करनी होगी, जबरदस्त प्रैक्टिस करनी होगी। और जब आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हो तब अगर आप उस शॉट को यहाँ पर खेलने से बचे, तो खास करके तब जब टीम एक सेफ जोन में चले जाए, क्योंकि उसे आपको अप्लाई भी करना होगा। तो जब आपको लग रहा है कि नहीं मैंने एक अच्छा खासा 30-35-40 मार कर टीम को एक अच्छे जोन में पहुंचा दिया है, अब मैं इस सफल शॉट को ट्राई कर सकता हूँ। एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि धोनी को बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन धोनी को खूब मारते हुए देखा है, छक्का मारा, ये चौका मारा, ये धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट मारा। लोग फैशन में चले जाते हैं, लेकिन जो रियल फैंस हैं वो हमेशा जानते हैं कि धोनी कितना ज्यादा वी में खेलते हैं। वी यानी कि सरल भाषा में कहूँ तो मिड ऑफ की तरफ और मिड ऑफ की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ, लॉन्ग ऑफ की तरफ, सीधे बल्ले में खेलते हैं। ये उनका खासियत है और वो इससे बड़े बड़े स्कोर भी उन्होंने किए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो फेलियर हो गए। व्हाइट बॉल की चलिए बात कर ले तो व्हाइट बॉल में भी उन्होंने खूब ढेरों 10,000 रन किए। ऐसे ही वी में मोस्टली रन उनके वी में आप सीख सकते हैं। अगर आपको बहुत पसंद है, शायद रोहित को ये बहुत पसंद होगा कि मुझे ऐसे ऐसे करके खेलना है, तो सीखिए। स्मिथ है, चंद्रपॉल इतने बड़े ग्रेट प्लेयर है, धोनी वी में खेला करते थे। सीधी सीधी बॉल आ रही है, आप सफल कर रहे हैं। बिल्कुल अजीब बॉल में तो देखना है कि वो बॉल की मूवमेंट लेग की साइड हल्की सी हुई है या फिर स्ट्रेट है। अगर बॉल स्ट्रेट है तो आप उसे सफल करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, जब तक आप उतने ज्यादा एज प्रैक्टिसर नहीं बन पाए हैं अभी तक। हल्की सी देख रहे हैं आप, लेग की तरफ बॉल मूवमेंट हो रही है, तब आप सफल करें तो जरूरी होगा। आप स्ट्रेट बॉल में सफल करके इस तरह से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपका विकेट बार बार जा रहा है, एलडब्ल्यू अपील हो रही है, शॉट्स खराब हो रहे हैं, आप कभी बोल्ड भी हो जा रहे हैं, स्वीप्स में आपके खिलाफ एलडब्ल्यू आने लगे हैं। ये बहुत बड़ा एक कंसर्न जो टीम के साथ जुड़ा हुआ है। बैटिंग डिपार्टमेंट में ये एक प्रॉब्लम आ रही है। और सीरियसली हर चीज में आप कोच को नहीं कह सकते कि ये चाहिए वो चाहिए, कोच ने सिखाया दिखाया। आप खुद सोचिए 132 रन अगर टीम के बैट्समैन से डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं, अगर एक बैट्समैन 30 बॉल में 19 रन मार रहे हैं, 27 बॉल, वो बैट्समैन ये नहीं कि आज के हैं, ये नहीं कि पैदा होकर खेलने के लिए आ गए, लगातार इतने मैचेस खेल रहे हैं, ईपीएल वगैरह इतना खेल चुके हैं, इतना सारे मैचेस में खेल चुके हैं। ज्ञानेंद्र मल्ला हो, रोहित हो, आसिफ हो, अगर उन्हें भी ये दिखाना पड़े, बाद में बताना पड़े कोच की तरफ से कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो फिर अपने आप में एज अ प्लेयर फिर आप क्या है? बिल्कुल, तो फिर एज अ प्लेयर आपके अंदर क्या टैलेंट है? अगर आपको हर चीज बतानी पड़ेगी तो फिर आपके अंदर एज अ प्लेयर क्या टैलेंट है? सिर्फ जाके खड़े होकर बल्ले से एक आध बार साल में 2 इनिंग खेलते ना, अरे बड़े अच्छे प्लेयर है भाई, लेकिन जब इस तरह के कंसिस्टेंट बेसिस परफॉर्म करने की बात आती है तो परफॉर्मेंस आपके सामने। इस अप्रोच से नहीं चलने वाला, बहुत पुअर माइंडसेट रहता है टीम का। आप सबसे बड़ी बात मैं वापस से वही कहूंगा, 130, 160 और 190 के टारगेट में किस तरह से बैटिंग होती है, इसका डिफरेंस किसी भी प्लेयर को बैटिंग लाइनअप में निकाल के इस वक्त नहीं पता है, किसी भी प्लेयर को। एक आध, जैसे मैंने कहा 10 में से एक बार चलते तो लगता है कि पता है, बिल्कुल नहीं पता है। 10 जितने भी बैट्समैन हैं वो सबको हम देख चुके हैं, किसी को भी ये एहसास नहीं है कि अभी 130, 160 और 190 में किस तरह से बैटिंग करनी है। इसमें छोटी सी बात बोलूंगा कि सेकंड मैच में भी हमने ये देखा। जी हाँ, फिर से देखिए आप इतनी ज्यादा आपने अभी कहा कि भाई आप एक्सपीरियंस है, आप सीनियर है, और केन्या के सामने अगर नहीं चलेंगे आप तो कहाँ चलेंगे? बिल्कुल, यूएई, आयरलैंड और जिम्बाब्वे के सामने वो तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर भी नहीं होगा तो ये हैरानी की बात है।
आप सीनियर अपने आप को कहते हैं, तो सीनियर और जूनियर में क्या फर्क रह गया? जूनियर भी तो कहेगा अबे यार इसको तो फ्री में मौके मिलते, क्या कर लिया मैंने, मेरी तरह तो जीरो पे मैं भी हूँ, वो भी जीरो पे आउट हो रहे। आरिफ का रन आउट होना वो भी बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती। जैसे मैंने कहा यार, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये उसी में से एक पहलू है। 130, 160, 190 जब आपको पता है आपको 6 साढ़े 6 रन पर ओवर मैच स्कोर करना है, उस ओवर में छक्का आ गया, उसके चौका आ गया, चौका आ गया, सिंगल आपने ले लिया, उसके बावजूद भी आप 30 यार्ड सर्कल के अंदर का रन ले रहे हैं। इससे क्या है, ये मेंटेलिटी का पता चलता है कि आप कितने कमजोर हैं, कि आपको यही नहीं पता कि हमें रिक्वायर्ड रन के हिसाब से क्रिकेट कैसे खेलना। और मैं यकीन से कह सकता हूँ एक भी बैट्समैन इस लाइनअप में ऐसा नहीं है जिसे ये कला आती हो कि मुझे रिक्वायर्ड रन के हिसाब से बैटिंग करनी है। 10 में से एक बार करते हैं, 9 बार करने में नाकामयाब रहते हैं। ये एक चीज बहुत बड़ी बैटिंग, हर चीज में आपको कोच और कैप्टन को ब्लेम देने से नहीं होगा। ये आपके एज अ प्लेयर भी आपको कुछ आना चाहिए। हर चीज अगर कोच और कैप्टन आपको बताते रहे तो फिर एज अ प्लेयर आपके अंदर टैलेंट ही क्या है? सिर्फ खड़े होकर खेलना ही सिर्फ टैलेंट नहीं है, बॉलें वेस्ट करना टैलेंट नहीं है। जब आपको पता है कि आप 70-80 की इनिंग खेल ही नहीं सकते, आपसे होगा ही नहीं, तो फिर आप 30 बॉलों तक अपनी इनिंग को लेकर जा क्यों रहे हैं? 10-15 बॉलें खेलिए, उसमें 25-30 मारकर आउट होकर बैठिए, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। कम से कम बॉल्स बाकी टीमों के लिए, प्लेयर के लिए तो बचेगा। यहाँ पर आप जल्दी से यार बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बॉलिंग में टीम ने अच्छा कराया है। अब 130 अगर बॉलर्स रोक रहे हैं टीम को, कल तो 150 बनने वाले थे केन्या के, इसी तरह से उन्होंने 130 पे रोक दिया। अगर 130 भी टीम चेंज नहीं कर पाती तो उसमें बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। बॉलर्स ने दोनों मैच में अपना A1 परफॉर्मेंस निकाला है। वहीं पर कैप्टनसी की बात करें, कैप्टनसी और कोच को लेकर कुछ चीज़ें जरूर हैं, जिसको लेकर एक अगला वीडियो जरूर आएगा, उसे जरूर सुनिएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको बेहतर जरूर है। एक छोटी सी चीज यहाँ पर जरूर है, प्लेइंग 11 चुनने में, प्लेइंग 11 से बाहर करने में और प्लेइंग 11 में इन करने में कहीं ना कहीं कैप्टनसी में संदीप से अभी भी थोड़ी चूक क्लियरली वो दिख रहा है कि नजर आ रही है कि वो लगातार इस चीज में गलतियां करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल सही। अब तो मैच बहुत हो गए, अब आप कब तक कहेंगे कि अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम तो फिर एसोसिएट कप्तान के पास होता ही नहीं। देखिए अहमद रजा ने 20-25 मैच में कप्तानी की और बाहर हो गए, इतना छोटा सा टर्म उनका। और बिल्कुल, और बाहर हो गए वो अलग बात है, लेकिन क्वालिफायर में पहुंचा दिया, करके बहुत बड़ी उन्होंने करके दिखाया। और तब उनके सारे सब वो अलग टॉपिक है, उस पर अलग बात होगी। लेकिन संदीप की बात करें तो ये अब आपका फेलियर नजर आ रहा है जी। अब आपका ऐसा लग रहा है कि शायद आप कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे गलतियां हो रही हैं। और गलतियां हैं, चलो ठीक है यार, छोड़ो ना, मुझे कौन करेगा, मुझे कौन निकालेगा, मुझे कप्तानी से कौन निकालेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको टीम से ही निकाल दिया जाएगा। ये मत सोचिए कि अगर ये सोच है, क्योंकि शायद होता है जब आप थोड़े बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं, सीनियर प्लेयरों पे ये सोच आ जाती है कि मुझे कौन शायद थोड़ा VIP प्लेयर, तो हर टीम में होता है। बिल्कुल सही। जब मैं एकेडमी में था, जब मैं सीनियर के ग्रुप में आया तो मेरे अंदर भी ये सोच था कि कोच हमें क्या बोलेंगे, हम सीनियर है, जूनियर को हम मजाक उड़ाते थे कि अरे यार बॉल ठीक से कराओ ना, हम गुस्सा करते थे। लेकिन जब सीनियर बन जाते हैं तो उसका फायदा उठाते हैं। कम करिए, इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा जिस दिन आप पे गाज गिरेगी, पता भी नहीं चलेगा जमीन कहाँ गई और आपका पैर कहाँ गया। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। अभी आपको बहुत ये सब अजीब चीजें लग सकती हैं, बहुत हार्श लग सकती हैं, लेकिन फैक्ट यही है। आप धीरे धीरे देखिएगा, क्योंकि अब एक्सक्यूजेस नहीं है। अब आप बहुत मैचेस खेल चुके हैं और मुझे लगता है कि नेपाल ने 2022 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस किसी साल में खेले होंगे। इंटरनेशनल मैचेस, जितने इंटरनेशनल मैचेस इस साल खेले हैं एज एसोसिएट टीम नेपाल ने, तो बहुत मैचेस मिल गए। उसके बावजूद भी कप्तानी में वो जो एक सुधार की गुंजाइश है, अगर आप 10-20% तो सुधरे, वो भी नजर नहीं आता है। वो सुधार कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना है। सोचिएगा जरूर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी आती रहेगी, जरूर बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। तो ये एक एनालिसिस था जो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते थे। फिलहाल इस वीडियो में